परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। हम आज धन त्रयोदशी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो मुहूर्त हमारे सम्मुख प्रकट है, इस मुहूर्त पर हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किन देवताओं की साधना करनी है और किस प्रकार इस मुहूर्त का, इस समय का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का और उसके साथ ही समाज का भी कल्याण करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली का उत्सव कुल 5 दिवस का उत्सव है। पहला उत्सव धन त्रयोदशी, दूसरी तिथि नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली स्वयं, चौथा दिन अन्नकूट का और 5वां दिन भैया दूज का। इस प्रकार इन 5 दिवस पर प्रकट होने वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो अपने पूर्ण चरम पर रहती हैं और ये कल्याणकारी शक्तियां हर एक व्यक्ति का हर प्रकार से कल्याण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। कार्तिक मास, जैसा कि आप सभी को पता है, परम पुनीत मास है और इसे एक प्रकार से भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का भी मास कहा जाता है। ये जो पूरा महीना है कार्तिक मास का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष मिलाकर, इस महीने में प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी की साधना करने के लिए मुहूर्त होते ही होते हैं। इस महीने की किसी भी तिथि को आप माता लक्ष्मी की, भगवान श्री कुबेर की या अन्य किसी भी देवी देवता की आप साधना आरंभ कर सकते हैं और उसके आपको अन्य महीने की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसी महीने के देवोत्थान एकादशी को भगवान श्री नारायण अपने चतुर्मास के शयन से उठते हैं और इस पूरे संसार का कार्यभार संभालते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। आप में से भी प्राय कई लोगों को यह तथ्य ज्ञात होगा। आज का हमारा वीडियो विशेष रूप से धन त्रयोदशी पर केंद्रित है कि धन त्रयोदशी को हम क्या करें, किस प्रकार से इस पर्व को हम मनाएं। तो धन त्रयोदशी पर मूल रूप से 3 देवताओं की साधना की जाती है। पहले हैं धनवंतरी, दूसरे हैं भगवान श्री कुबेर और तीसरे हैं माता महालक्ष्मी। धन त्रयोदशी का अगर पौराणिक महत्व देखा जाए तो धन त्रयोदशी वह तिथि है जिस दिन यक्षराज कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष की उपाधि प्रदान की थी, अर्थात समस्त देवताओं के धन के अधिपति, जिनकी आज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही देवताओं और असुरों के द्वारा जो समुद्र मंथन की क्रिया की गई थी, जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, उस क्रिया के माध्यम से धनतेरस के ही दिन भगवान श्री धन्वंतरी स्वर्ण अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के 24 अंशावतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। स्वास्थ्य के देवता हैं, आरोग्य के देवता हैं और जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि प्रथम लक्ष्मी स्वास्थ्य लक्ष्मी है, तो स्वास्थ्य लक्ष्मी का प्रतीक है भगवान श्री धन्वंतरी। तो धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी की साधना अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए ताकि उसको आरोग्य प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। क्योंकि व्यक्ति का अधिक से अधिक धन, कोई भी कितना भी धन अर्जित कर ले, उसका अधिक से अधिक धन उसके स्वास्थ्य पर, उसके परिवार वालों के स्वास्थ्य पर ही जाता है। यदि हम स्वास्थ्य के देवता को ही प्रसन्न कर ले, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, तो हमारे व्यय होते धन में बचत हो सकती है और हमें स्वास्थ्य लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। धन त्रयोदशी के दिन भगवान श्री धन्वंतरी की साधना किस प्रकार से करनी है उसको समझ लेते हैं। धन त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल आप खीर बनाएं, चावल की खीर, चावल और दूध से मिलाकर खीर पकाएं और उसका आप अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं। इसके साथ ही कुछ खीर आप अलग मिट्टी के पात्र में निकाल कर रख दें और जब आप साधना करने बैठे अपने पूजा घर में, तो उस खीर को अपने पास रखकर उस पर अपना दाहिना हाथ रखकर इसके पश्चात ओम धन धन्वंतर्ये नमः इस मंत्र के अधिक से अधिक जप करें। आपके पश्चात आपके परिवार का कोई और व्यक्ति अगर साधना करना चाहता है वो, या अगर आप सभी लोग संयुक्त रूप से साधना करना चाहते हैं तो उस खीर को आप अपने पूजा घर में देवताओं के सम्मुख रखें और उस पर आप इन मंत्रों से जप करें। ओम धन धन्वंतर्ये नमः इस मंत्र के अधिक से अधिक जप करने के पश्चात उस खीर को आप देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके पश्चात आप सभी परिवारजन उस खीर का सेवन करें, उसको ग्रहण कर लें प्रसाद रूप में। निश्चित रूप से मंत्रों के प्रभाव से वह खीर आरोग्यता से युक्त हो जाती है और आपके शरीर के विभिन्न सूक्ष्म रोगों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती ही है। यह अत्यंत ही तीव्र प्रयोग है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा दीपावली के शुभ मुहूर्त पर हमें प्रदान किया गया था। आप इस प्रयोग को करें और इसका लाभ देखें। इसके साथ ही भगवान श्री कुबेर की भी साधना आज के दिन की जाती है। यह साधना आपको सायंकाल में करनी होती है। भगवान श्री धन्वंतरी की साधना आपको प्रातःकाल करनी है। इसके पश्चात जो भगवान श्री कुबेर की साधना, जो दूसरी साधना आज के दिन आपको प्रमुख रूप से करनी है, वह भगवान श्री कुबेर की है। वह साधना आपको सायंकाल में करनी होती है। इसके साथ ही कुबेर पोटली का निर्माण भी आज के ही दिन किया जाता है और आज के दिन इसका निर्माण करके 3 दिनों के लिए अर्थात दीपावली तक के लिए उसको अपने पूजा घर में रख के उसका पूजन किया जाता है।
कुबेर पोटली किस प्रकार से बनाई जाती है, इस पर पिछली दीपावली पर हमारा वीडियो आ चुका है। आप उस वीडियो को सर्च कर लें, उसको देख लें। उसमें सारी चीज़ों की लिस्ट है कि कौन कौन सी वस्तुएं आपको कुबेर पोटली बनाने के लिए लगेंगी और उनका कितना परिमाण होगा। आप उसको वहां से प्राप्त कर लें, नोट कर लें, और वो वस्तुएं उनमें से जो भी अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो सके आप उनको प्राप्त करें। और जो प्रक्रिया उस वीडियो में बताई गई है उस प्रक्रिया का पालन करें। निश्चित रूप से आपको उसका लाभ अवश्य ही होगा। जिन लोगों ने वो प्रक्रिया अपनाई है या फिर जो लोग पूर्व से ही कुबेर पोटली की प्रक्रिया करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में धन का आगमन हुआ ही है, होता ही है, क्योंकि यह प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको इस प्रक्रिया का आश्रय लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवान श्री कुबेर को मनाने का। मिलेंगे भगवान श्री कुबेर की किसी विशेष साधना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।